रह जाती रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारे के सारे कौन है? सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दे ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल which is actually made up of cellulose. They are the organism with the vascular bundle. तो इसमें ना एक डिवीजन बनाते हैं। किंगडम प्लांटे हैज अ डिवीजन। एक आपके पास है नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स और दूसरे आपके पास होते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स। एक बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन का पॉइंट है। वेस्क्यूलर प्लांट्स में फिर दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आपके पास फ्लावरिंग और दूसरे होते हैं आपके पास नॉन फ्लावरिंग। एक डिवीजन हम लोग और बनाते हैं यहाँ पर, ये इससे हटके है ये, लेकिन आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा। एक होते हैं मोनोकॉट और एक होते हैं डाइकॉट। और फ्लावरिंग में फिर एक आ जाते हैं विद फ्रूट और विदाउट फ्रूट, विद फ्रूट एंड विदाउट फ्रूट्स। ठीक है, अच्छा जी। अब जब आप प्लांटे की बात कर रहे हैं तो इनके पास अपना क्लोरोफिल होता है which is a pigment to absorb light. इनके पास इस वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक हो गए, अपना खाना खुद बनाने वाले, या क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाएंगे इसलिए फोटोसिंथेटिक हो गए। ठीक है, और इस वजह से क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं और यही पूरी दुनिया को बेसिक कन्वर्जन करके दे रहे हैं एनर्जी का फ्रॉम लाइट टू फूड, तो ये आपके पास कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। और इसी तरह से जो किंगडम प्लांटे है उसमें आपके पास मेजर डिवीजन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर वन लास्ट थिंग टू नो अबाउट द किंगडम प्लांटे, दे हैव गॉट लार्ज सेप वैक्यूल, जिसके अंदर वो अपना खाना पीना सामान वगैरह सब स्टोर करके रखते हैं। सो दे हैव गॉट लार्ज सेप वैक्यूल्स। विद दिस द नेक्स्ट वन इज किंगडम फंजाई। फंजाई कौन है? फंजाई वो है जो कि मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हुए हैं जिसमें सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि डेड ऑर्गेनिक बॉडीज पे जिंदा रहने वाला, उनसे अपना खाना लेने वाला। डीकम्पोज है, उन डेड ऑर्गेनिक बॉडीज को तोड़ने वाला, उनको खत्म करने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन धागों को हाइफे और उस बॉडी टाइप को माइसीलियम कहा जाता है, विच इज मेड अप ऑफ हाइफे कॉल्ड माइसीलियम। तो माइसीलियम इसकी बॉडी टाइप है और हाइफे उनके वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। सही है, इसके पास एक स्टॉक होती है, इसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, और उसके ऊपर एक बॉडी होती है जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है, दैट इज द बॉडी व्हिच स्टोर स्पोर्स। उसमें स्पोर्स स्टोर हुए होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। ये गैमेट की तरह नहीं होते, स्पोर अकेला भी अगर कहीं जाके गिरेगा तो भी वो ग्रो कर जाएगा। इसकी एक एग्जांपल राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड है। न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें कुछ पैरासाइट्स होते हैं लेकिन ज्यादातर सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक बॉडीज को खाने वाले। और सेप्रोफाइटिक कौन है? जो डेड ऑर्गेनिक बॉडीज को खाएंगे। और पैरासिटिक कौन है? जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो दे हैव गॉट द ब्रांचिंग हाइफे, इसके अंदर आपके पास स्पोर्स आ जाते हैं। यूनिसेलुलर होता है यीस्ट,
इसमें सिर्फ एक वाहिद एग्जाम्पल है, ठीक है। चलें जी, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं बैक्टीरिया की। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं बैक्टीरिया के हवाले से पहले भी एक चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर दोबारा से बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजुला, क्रोमोसोम, प्लाज्मेट, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसका राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक की तरह नहीं होता, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील नहीं होता, इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्लाज्मेट। इनके अपना एक लूप ऑफ रिंग ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये आपके पास ज्यादातर नॉन मोटाइल जो मूवमेंट कर रहे होंगे उनके पास फ्लैजुला मौजूद होता है। आपके पास आता है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जो कुछ प्लांट से निकले, जो कुछ एनिमल से निकले, फंगस से निकले, वो सब यहाँ पे डंप कर दिए गए, क्योंकि वो प्लांट में, एनिमल में, फंगस में किसी ना किसी वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है किंगडम एनिमेलिया। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। बगैर बैकबोन वाले और बैकबोन वाले, हमने इसको दो में क्लासिफाई कर दिया। जैसे क्लासिफिकेशन इसकी बहुत लेंथी है, लेकिन अभी हमने आसान करने के लिए इन दो में क्लासिफाई कर दिया। आपके पास बगैर बैकबोन वालों में कुछ तकरीबन 32 के करीब अलग अलग फाइलम्स हैं। हम उसमें से एक का डिस्कशन करेंगे, वो है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स जो है वो ज्वाइंटेड लेग एनिमल्स होते हैं। ज्वाइंट मतलब आर्थ और पॉड्स मतलब टांगे, जिनकी टांगे जुड़ी हुई हैं वो आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। इसके अंदर आपके पास मायरियापोडा होता है, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट पे एक या दो पेयर ऑफ लेग होती है। सेंटीपीड और मिलीपीड कहलाता है। अगर हर एक सेगमेंट पे एक टांग है, वन पेयर ऑन ईच, वन पेयर पर सेगमेंट, तो सेंटीपीड। टू पेयर्स हैं अगर पर सेगमेंट, तो मिलीपीड। ठीक है भाई। इसकी दूसरी क्लास आती है आपके पास इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स वो है जिनके पास तीन सेगमेंट्स बॉडी के होंगे, हेड, एब्डोमेन, थॉरेक्स। इनके पास ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, एक नहीं 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। 2 विंग्स हैं, टोटल 4 विंग्स हैं, सही है। 2 विंग्स एक पेयर बना रहे हैं। फिर आपके पास आ रही है इसमें एग्जाम्पल बटरफ्लाई, कॉकरोचेस वगैरह वगैरह की, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं आपके पास एरेक्निड्स। एरेक्निड्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, the part of the body is having a differentiation. arachnids का part of the body में head और thorax दोनों fuse हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, जिसको cephalothorax कहा जाता है। abdomen अलग होता है। तो देखने में तो 2 सेगमेंट है, एक्चुअली 3 ही होते हैं, लेकिन वो शुरू के 2 जुड़ गए इसलिए 2 दिख रहा है। तो they have got 4 pairs of jointed legs, बहुत सारी टांगों वाले, 3 पेयर ऑफ टांग, सॉरी 3 पेयर ऑफ टांगों वाले, 4 पेयर ऑफ टांगों वाले, और मोर देन 4 पेयर्स ऑफ टांगों वाले, 4 या मोर देन 4। इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है जो कि लाइमस्टोन का बना हुआ होता है, ये समंदर में पाए जाते हैं। दे हैव गिल्स आल्सो फॉर ब्रीदिंग। दूसरी तरफ आते हैं आपके पास वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में मैमल्स, जिनकी स्किन पे फर होता है, जिनके पास प्लेसेंटा होता है, एक्सटर्नल एयर होते हैं। यंग वंस को ये बर्थ मतलब अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। दे फीड देयर यंग वंस, एंडोथर्मिक होते हैं। बर्ड्स की अगर बात करें तो देयर स्किन इज कवर्ड बाय फेदर्स, इनके पास 2 लेग्स 2 विंग्स पाई जाती हैं। इनके 4 लिम्स जो है ना वो कन्वर्ट हो गए विंग्स में। इनके पास एक बीक होती है, इनके पास टीथ नहीं होते। इनके पास अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने की एबिलिटी एंडोथर्मिक है, मतलब बिल्कुल वैसे जैसे इंसानों में, यानी कि बाहर का टेम्परेचर जो भी होगा अंदर का अपने हिसाब से अलग से मेंटेन करेंगे। ये कैल्शियम कवर्ड एग्स ले करते हैं। रेप्टाइल्स कौन है? रेप्टाइल्स वो हैं जिनका ड्राई स्केली स्किन होती है, अंडे देते हैं जमीन के ऊपर। इनके अंडे लेदरी शेल से कवर्ड होते हैं। एम्फीबियन के अंडे कवर्ड नहीं होते, इसलिए इनको अंडे देने के लिए पानी में जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल फ्रॉग अपने जहन में रखना। और इनके एग्स अनकवर्ड हैं, इसी वजह से इनको पानी चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, सही है। इनके एडल्ट जमीन पे रहते हैं, जबकि फिशेस जो है वो एडल्ट यंग वन सब पानी में रहते हैं। गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। इनके पास जो है ना लूज वेट स्केल्स होते हैं स्किन के ऊपर। ये अंडे देते हैं विदाउट शेल इन वाटर, और ये दोनों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, और वो पार्ट बहुत सिंपल है। उसका नाम है डायकोटोमस की। एग्जिबिटिंग एनी
एक्सप्रेशन और कैरेक्टरिस्टिक, जिसको आप ब्रांच आउट कर सकें दो हिस्सों में और डिस्क्रिमिनेट कर सकें एक को दूसरे से, ऐसी की को डाइकोटोमस की कहा जाता है। एक मिनट देना बच्चों, just need to have some water, just give me a minute. अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, सो वी आर गोइंग टू फोकस दिस डाइकोटोमस की कि कैसे काम करती है। बेटा गूगल ड्राइव पे नोट शेयर है हुए हुए हैं, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग दैट गूगल ड्राइव, जस्ट डू वन थिंग, अपना ईमेल आईडी अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में मैसेज कर देना। अभी मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज करूंगा एट 12, ठीक है? तो उस वक्त मैं मैसेज भी कर दूंगा, आप लोग अपनी ईमेल आईडीज भी भेज दीजिएगा, तो फिर वो आपको गूगल ड्राइव में ऐड कर दिया जाएगा, सही है, जहाँ पे ये नोट्स मौजूद है ऑलरेडी। ओके बेटा, ना हैव अ लुक, क्या कह रहे हैं बेटा? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इतने चांसेस नहीं होते। P2 में ज्यादा चांसेस हैं, P1 में बहुत होते हैं, P2 में बहुत होता है। आई थिंक सो P4 के लिए कुछ बचता है अब। एक डाइकोटोमस की क्या है? इफ एंड और, जहां पे ये इफ एंड और वाली कंडीशन यूज हो रही होगी वो डाइकोटोमस की है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा होगा। तो यार ये वाली जो कंडीशंस होती है ना, ये कंडीशंस के जरिए से आप किसी भी चीज को एवेल्युएट कर सकते हो। डाइकोटोमस की जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बायो में यूज करो, डाइकोटोमस की जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट में यूज की जाती है। मतलब मिसाल के तौर पे डाइकोटोमस की वो भी है कि, बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन वो नहीं होता था पुरानी मूवीज में दिखाते थे, एक हीरो एक गुलाब का फूल लेके उसकी पंखड़ियां उखाड़ रहा होता था कि अगर आखिर में एक भी पंखड़ी नहीं बची तो वो मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर आखिर में एक पंखड़ी बच गई तो समथिंग समथिंग लाइक दैट ना, कुछ ऐसा होता था। डायकोटोमस की बिल्कुल वैसे वाला जेस्चर है कि भाई इफ लेट्स सपोज आपको एक डायग्राम दे दी उसने, यहाँ पर हैव अ लुक, एक ये एग्जांपल से समझ सकते हो, विदाउट एग्जांपल समझाना पॉसिबल नहीं है। ये एक डायग्राम दे दी एक लीफ की, कह रहे हैं यूज द की टू आइडेंटिफाई द लीफ विद सेवरल स्मॉल लीफलेट्स फॉर दैट गो टू 2। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां नजर आ रही है तुम्हें? नहीं ना, एक ही लीफलेट है। ओके, तो हम 2 पे नहीं जाएंगे, तो 2 तो कैंसिल हो गया वैसे ही। लीफ विद अ लार्ज ब्लेड है बिल्कुल, गो टू 3, तो हम 3 पे जाएंगे। लीफ विद स्मूथ एजेस, तो सी आंसर होगा। लीफ विद टूथ एजेस, तो डी आंसर होगा। एजेस कैसे हैं गौर से देख लो, ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग है, यानी कि स्मूथ नहीं है, तो क्या आंसर हुआ? डी आंसर हुआ। अगर एक डायग्राम पे डायकोटोमस की आती है तो कुछ ऐसी होगी, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ये डायकोटोमस की कहलाती है। डायकोटोमस की में ना मैं बोलता हूँ इसका डी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डी का मतलब है डू एज डायरेक्टेड, जैसा बोला जाए देख देख के वैसा करते जाओ। अब तुम्हारी नॉलेज कहाँ पे यूज हुई? तुम्हारी नॉलेज यहाँ पे यूज हुई कि इसमें मल्टीपल ब्लेड्स हैं या सिंगल ब्लेड है, इसके अंदर एजेस स्मूथ हैं या एजेस जिगजैग हैं या टूथ है। तो बेटा ये तो कोई नहीं सिखा सकता, ये तो आपकी वो बेसिक इंस्टिंक्ट है जो कि आप देख के सीखोगे। मतलब ये आपके विजुअल एस्पेक्ट्स को रिलेट करके आपसे सवाल कर रहे हैं। अब देखो विजुअल एस्पेक्ट्स की बात आ रही है तो यहाँ पर एक और सवाल आ गया, आप लोग प्लीज देखिएगा जरा। कह रहा है कि यहां पर आपने मेंशन करना है कि ABCD कहां पर आएगा। उसने बोला बॉडी इज कंप्लीटली और पार्टली कवर्ड इन अ शेल, कंप्लीटली पार्टली कवर्ड इन अ शेल, ऊपर वाले 3 आ गए। तो गो टू 2, पहले 2 पे चलते हैं। 1 का भी अभी हमने नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ेंगे। गो टू 2, शेल इज अटैच्ड टू द रॉक बाय थिन थ्रेड्स, shell is attached to the rock by thin threads. Thin threads से attached है, ये आ गया thin threads। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया पहला, कौन सा? पहला आंसर आ जाएगा आपके पास ए। डी आई डोंट थिंक सो हो सकता है,
ये थिन थ्रेड्स तो कहीं से भी नहीं है, तो प्रॉपर टांगे हैं, पूरी टेंटिकल्स हैं बकायदा। व्हाट डू यू से, है ना? देखो, शेल इज अटैच्ड टू द रॉक। आंसर लिखने से पहले डायकोटोमस की के अंदर आपको काम करने में मजा तब आएगा जब आप पहले अज्यूम कर लो, पहले साइड में पेंसिल से आंसर लिख लेना, ताकि क्योंकि बाद में अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सको। सही है, एंड में फाइनलाइज करना। 1A का तो कुछ लिखेंगे ही नहीं ना, वहां पे क्यों लिखेंगे? वो तो बोल रहा है आपके पास बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली कवर्ड इन अ शेल। कंप्लीटली और पार्शियली तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी आपके पास बॉडीज आ रही हैं जो कि कंप्लीटली और पार्शियली कवर्ड है। ठीक है, तो बोले अगर ये वाली बात सच है तो इसके लिए आप 2 पे जाए। ठीक है बेटा, और 2 पे वो कह रहे हैं कि भाई अगर शेल इज अटैच्ड टू द रॉक बाय थिन थ्रेड्स, ये हमने ए गलत जगह पे लिख दिया, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। इट शुड बी 2A, ये वाले के लिए ए लिखा था हमने। हाँ, वो गलत जगह लिख दिया, एक बॉक्स ऊपर लिख दिया। नो वरीज। शेल इज नॉट अटैच्ड टू द रॉक बाय थिन थ्रेड्स। अच्छा भाई, अटैच नहीं है तो इसका भी अटैच नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो अब वो यही बोले ना, मल्टीपल चॉइसेस आ गए ना, तो गो टू 3। अच्छा भाई चलो 3 पे चलते हैं। शेल इज अ स्पायर दैट कम्स टू अ पॉइंट। स्पायर कहते हैं कोन को। इनमें से कोन लाइक कौन नजर आ रहा है भाई? दैट कम्स टू अ पॉइंट, कोन लाइक। ओके, सो इट्स बी ओवर हियर। एंड शेल इज नॉट अ स्पायर दैट कम्स टू अ पॉइंट। ऑब्वियसली फिर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इसलिए कह रहा है गो टू 4। चलो भाई 4 पे चलते हैं। एनिमल्स हैज टेंटिकल्स। एनिमल हैज 2 टेंटिकल्स। किसके पास टेंटिकल्स हैं बहुत सारे? तो भाई डी के पास बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। किसके पास सिर्फ 2 टेंटिकल्स है? तो 2 टेंटिकल्स वाले, एक टेंटिकल, 2 टेंटिकल, ये आ गया। टेंटिकल कहते हैं टांगों को या टांगे लाइक प्रोजेक्शंस को, बड़ी थोड़ी सी बड़ी टांगे लाइक प्रोजेक्शंस टेंटिकल्स कहलाते हैं। जैसे जेली फिश के पास जो नीचे धागे निकल रहे होते हैं ना, वो टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, जेली फिश तो कॉमनली देखी होगी ना पिक्चर्स। जैसे ये टेंटिकल्स हैं, ये थ्रेड है, ये टेंटिकल है। अच्छा भाई, ये वर्ड्स की मीनिंग आपको देखने से अंदाजा करना पड़ेगा। द मोर यू गोइंग टू क्वेश्चन लाइक प्रैक्टिस द क्वेश्चन, द मोर यू गोइंग टू get expertise in this dichotomous key. So animal with 2 tentacle is C. With this, what you have is body is not completely covered or partially covered in a shell. अबे बच्चे ही ई है भाई, लिख दो। गाइस, डायकोटोमस की क्लियर हुआ क्या होता है? ये होता है डायकोटोमस की। Guys, send me a yes or no so that I can move on. Yeah, come on, don't be so rude. Acha bhai, so with this, now let's just discuss a few questions regarding it. अच्छा जी, चलें जी। Okay guys, state one characteristic of all the vertebrates. जल्दी से बताओ क्या होगा? So it is backbone. Okay. Backbone is common. Very good. Name 2 other classes of vertebrates not shown in figure 1.1. तुम्हारे पास amphibian आ गया, तुम्हारे पास mammal आ गया, तुम्हारे पास birds आ गई, तुम्हारे पास aves यानी के birds हो गया, pisces यानी के fishes रह गई, और तुम्हारे पास reptiles रह गए। Name the features which cover the surface of the body of the animal in these 2 classes. Fishes पे scales होते हैं, but not the 3 animals shown. अच्छा, okay. Scales and hairs. नहीं, reptiles पे scales, दोनों पे scales हैं।
I was thinking about the mammals. Okay, mammals super है, ठीक है. Scales. Okay. I hope that's all good, all clear. Let's move on to the next part. Guys, here you go with another question. इसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं. ABCD उन्होंने मेंशन किया हुआ है. ग्रुप बताना है, फीचर बताना है, एक और फीचर बताना है. अच्छा जी, चले जी. सो बी के ऊपर क्या लिखूं मैं? बी कौन है? बी रेप्टाइल है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. तो रेप्टाइल में क्या होता है? रेप्टाइल हैज गॉट स्केली स्किन, और रेप्टाइल हैज गॉट ओ माय गॉड, रेप्टाइल के पास बेटा बैकबोन होती है, ऐसा नहीं करो. रेप्टाइल एक्सोथर्मिक होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, कह सकते हो. ये नहीं करो यार, 7-8 दिन में तुम लोगों के पेपर्स है ना. अगर रेप्टाइल की बैकबोन निकाल दी, ये फिर ख्वाबों में आके डराएंगे रेप्टाइल सारे. डोंट डू लाइक दिस भाई. स्नेक के पास बैकबोन होती है तभी तो मूव कर पाता है. नहीं नहीं बेटा, होती है. हमें स्नेक की बैकबोन निकाल दी, क्या कर रहे हो? फ्लेक्सिबल, तुम्हारी भी तो फ्लेक्सिबल है, तुम भी तो मुड़ सकते हो. तुम्हारी बैकबोन कौन सी फ्लेक्सिबल नहीं है? यू कैन बेंड डाउन टू टच योर टोज, यू कैन लीन बैक, यू कैन टिल्ट राइट एंड लेफ्ट. डोंट यू डू दैट? सी कौन है? सी है आपके पास आर्थ्रोपॉड्स, jointed leg, और यहाँ पे इंसेक्ट भी लिख सकते हैं ना, ठीक है. और टू एंटीना. आर्थ्रोपॉड से बिलोंग करता है इंसेक्ट. यहाँ पे इन्होंने इंसेक्ट मेंशन किया, मैंने लिख दिया पहले, डोंट वरी बेटा. अभी इतना टाइम नहीं है कि हम जो है ना उनका वर्ड बैंक फॉलो करें. खैर है, करना चाहिए, आप लोग करिएगा. Pardon me for that. So the D1 is mollusca. Mollusca has soft body with hard exoskeleton. ओके. हाँ, शेल भी कह सकते हो इसको. अच्छा जी, डायकोटोमस की पे चलते हैं यार, जरा बोरिंग हो रहे हैं क्वेश्चंस. ओके, नाउ दिस वन. गाइस, सॉल्व इट ऑन योर ओन, टोटली ऑन योर ओन. अपने अपने आंसर सीक्वेंशियली लिख के भेजो मुझे जरा. तुम्हारे पास जो आंसर आएंगे वो यहाँ पर आएंगे. ये 1 2 3 4 5, ये 5 सीक्वेंस के अंदर अल्फाबेट्स लिख के भेजो. नाउ यू गाइस आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सीक्वेंस में 5 अल्फाबेट्स लिख के भेजो जल्दी से. Come on, guys. Don't disappoint me. Come on, everyone. You guys need energy. जल्दी जल्दी करो. बी को एक केमिस्ट्री वाली क्लास में बच्चे इतने लाइक दे वर सो सुपर्ब. नो, डोंट डू लाइक दिस. ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा. एक ही सीक्वेंस में सब लिख के भेजो. पहले अपने पास लिख लो रफ में, फिर मुझे टाइप करके भेजना. Okay, take your time. I think it's difficult. Take your time. No hurry. सही बात है, बिल्कुल अनिकेत, सही बात है. I can understand your pain.
Okay, I'm solving it. Okay, ECABD. This is a sequence. Most of you have done it correctly. Okay, D is sorbus. Yes, that's correct. चलें जी गाइस, आगे बढ़ूंगा मैं. ओके सो इसके बाद मुझे आप लोगों को टॉपिक करवाना था ट्रांसपोर्ट का. लेट्स मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. आर वी गुड टू मूव टू द ट्रांसपोर्ट पार्ट? ओके जी, गुड, परफेक्ट. अच्छा जी. अच्छा भाई, सबसे पहले आपने एक सर्कुलेशन की डिस्क्रिमिनेशन समझनी है. सर्कुलेशन जो होती है वो ब्लड की मूवमेंट को कहते हैं, या मूवमेंट किसी भी चीज की हो सकती है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह. उसके लिए उसको एक सिस्टम चाहिए होता है. सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. इस सर्कुलेटरी सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं. एक होता है ओपन टाइप और एक होता है आपके पास क्लोज टाइप. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है ना वो मूव करेगा. द ब्लड इज एक्चुअली मूविंग इनटू द बॉडी कैविटी, जिसके अंदर हार्डली एक ही वेसल इन्वॉल्व होगी और एक वेसल जो है ना वो ब्लड को ओपनली स्प्लैश कर देती है इनटू द कैविटी जहां पे ऑर्गन्स होते हैं. और ऑर्गन्स जो है ना वो अपना रिक्वायर्ड मटेरियल वहां से उठा लेंगे और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होगा वो उसमें ऐड कर देंगे. दूसरी तरफ आपके पास आता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना वो किसी ना किसी बंद हुई हुई वेसल के अंदर मूव कर रहा होता है. अब इस क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन दो डिवीजन है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है मेजरली, वो होता है एक सिंगल सर्किट और एक डबल सर्किट. अगर हार्ट से एक सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए ब्लड दो दफा गुजरे, कैसे? एक दफा ऑक्सीजनेटेड टाइप और दूसरी दफा डीऑक्सीजनेटेड टाइप. अगर दो दफा गुजरेगा तो उसको डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं. लेकिन जैसे ऑर्गेनिज्म हो गए फिशेस के, तो उनके अंदर क्या होता है, हार्ट में से ना एक ही दफा ब्लड गुजरता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है. और जब वहां से हार्ट से गुजरता है तो वो गिल्स में जाके पहले ऑक्सीजनेट होता है और फिर बॉडी को जाके सप्लाई होता है. आपके पास ऐसा नहीं होगा. आपके पास दो सर्कुलेशन होती है. एक होती है जब लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, हार्ट में जाता है और हार्ट से वो फिर पंप किया जाता है बॉडी में. दूसरा होता है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से निकलता है, हार्ट में जाता है और हार्ट से जब वो सप्लाई किया जाता है इनटू द लंग्स. तो जो सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है. और फिर वो जो आपके पास दूसरी वाली सर्कुलेशन जो बॉडी और हार्ट के बीच में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाती है. फर्स्ट डीऑक्सीजन देन ऑक्सीजन. यस बेटा. अच्छा जी, विद दिस व्हाट एल्स डू वी हैव? अच्छा, लेट मी जस्ट क्लोज दिस रिकॉर्डिंग, फिर मैं अगले पार्ट में ना इसको ट्रांसपोर्ट के लिए रख दूंगा. ओके